हेलो दोस्तों, हम लोग आज हुई एसएससी के सीएसएसएल के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आंसर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत के भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में वर्तमान में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, लेकिन सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना सभी जानते हैं प्रिम्बल भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से और भी लिया गया, जैसे मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट, वित्तीय आपात, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आदि लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापक सिद्धांत अर्थात हड़प नीति किसने लागू की थी। तो हड़प नीति अर्थात व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848-1856 पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यापक का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। यह नीति डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए लागू की थी। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभल को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में लागू की थी। 1854 में ऐड कर लिया था। अगला प्रश्न है कि वनडे विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा। तो इसको सभी जानते हैं कि वनडे विश्व कप 2023 भारत में खेला जाएगा। इसका 30वां संस्करण होगा या जो अक्टूबर और नवंबर के बीच खेला जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया था। तो आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, ब्रिटिश भारत के समय, वायसराय लॉर्ड लिटन के समय, जिसमें यह प्रावधान था कि भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र या हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, जो 1953 में लागू की गई थी। यह पंचवर्षीय योजना भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित की गई थी, जो इन्हीं के नाम पर फिर इसका नामकरण कर दिया गया। भारत में मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन उड़ीसा में होता है, उड़ीसा की खान में होता है, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश की खानों में होता है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1793 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है ना, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है ना। विजय हजारे, अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसकी अन्य ट्रॉफियाँ हैं जैसे रणजी ट्रॉफी है ना, ये सब दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया है ना, और चैलेंजर ट्रॉफी हो गया। अगला प्रश्न है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। सभी जानते हैं क्योंकि रात के समय अधिकतर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हालांकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात के समय दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। यह क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, क्योंकि कुछ लोग चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य को से पहले भी मानते हैं कि उसका लौह स्तंभ का निर्माण हो गया था। अगला प्रश्न है कि डेविस कप किससे संबंधित है। तो डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है ना, जो डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार किस देश में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है, जिसकी ऊंचाई 5000 किलोमीटर है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर यानी 262 मीटर माउंट एवरेस्ट से कम है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है, अर्थात कार्यपालिका की शक्ति को अलग करता है न्यायपालिका की शक्ति से। सबसे गरीब लोग कहाँ रहते हैं? तो सबसे गरीब लोग भारत में रहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में है ना अपना अधिशेष अर्थात धन जमा करते हैं, बदले में वे उचित ब्याज दर अर्जित करते हैं। वर्तमान में इसकी रेट क्या है? 3.35%। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।